अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। और हमारे पास टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ लास्ट वीडियोस में कवर किया था। उसके बाद हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं हॉरिजॉन्टली तो उससे रिलेटेड इक्वेशंस पढ़ी थी। इसके अलावा कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को जो है वो थ्रो करते हैं विद सर्टेन एंगल, ठीक है, और वो एंगल जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो इस पर भी हमने जो है इक्वेशंस पढ़ ली हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पास लॉन्ग में अक्सर आ जाता है। इसके टोटल मैं आपको 4 डेरिवेशंस करवाऊंगी जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। 4 डेरिवेशंस आपको करवाऊंगी, उसमें से ए बी पार्ट करके, ठीक है, दोनों डेरिवेशंस आपसे पूछी जाती हैं, यानी चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपसे कोई सी 2 पेपर में पूछी जाती हैं। तो आपने ये टॉपिक स्किप नहीं करना, आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आपके पास टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है, जिसमें हमने डेरिवेशन एक तो करनी है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की। उसके अलावा हमने जो दूसरी डेरिवेशन करनी है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है, टी की। ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी ये सब क्या है और किस तरह से ड्राइव करनी है। इसके अलावा आपने जो है डेरिवेशन करनी है टाइम फॉर प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। इसके अलावा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन करेंगे। तो टोटल 4 डेरिवेशन हैं जो आप करेंगे, तो आपके पास ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा और ये टॉपिक लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, अब हम जो है सबसे पहले तो देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। खैर हम एक बार इसको डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लाजमी देखें, ताकि आपको इस वीडियो की हर बात, हर कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। तो यहाँ पे जो है आपने क्या किया है, कोई भी आपके पास यहाँ पर फुटबॉल है जिसको किक करते हैं एट सर्टेन एंगल थीटा। इस एंगल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि ये एंगल 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हम जब इसको थ्रो करते हैं तो कोई भी चीज़ जिसको आप इस सर्टेन एंगल पे थ्रो कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, जैसे आप फुटबॉल को थ्रो कर रहे हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल कहलाती है, ठीक है। तो जैसे आप उसको थ्रो करेंगे तो वो इस तरह से ये जो पाथ फॉलो करेगी, इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। जब वो फुटबॉल जो है अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी, यानी देख लें यहाँ पर उसकी हाइट जो है मैक्सिमम है, क्योंकि इससे मज़ीद ऊपर वो नहीं जाएगी, बल्कि इस पॉइंट के बाद वो नीचे आने लग जाएगी। देखें, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से भी ऊपर गई, तो यहाँ तक जब आएगी ना तो ये मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है जिसके बाद जो वो प्रोजेक्टाइल है नीचे आने लग जाए, तो ये पॉइंट आपके पास मैक्सिमम हाइट कहलाता है, ठीक है। तो हमने एक डेरिवेशन इस मैक्सिमम हाइट के लिए करनी है। दूसरी डेरिवेशन हम जो करेंगे वो इसके लिए करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लेकर, यानी जहाँ से आपने इसको किक किया है वहाँ से लेकर मैक्सिमम हाइट तक आने के लिए जो इसको टाइम लगा, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, उसको आपकी बुक में डिनोट किया गया है टी डैश से, ठीक है। तो ये वो टाइम है जो एक प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगता है। फिर एक टाइम और है जो बॉडी को या प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लेकर पूरा डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ तक जब वो पहुँच जाती है, तो टोटल कितना टाइम लगा है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल जो टाइम है उसको कैपिटल टी से डिनोट किया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। तो वो उसकी डेरिवेशन हम अलग से करेंगे। तो 3 डेरिवेशन हो गई। पहली डेरिवेशन इस हाइट की, ठीक है, ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, इसकी डेरिवेशन करनी है। दूसरी डेरिवेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो बॉल को टाइम लगा है मैक्सिमम हाइट तक आने में, टी डैश की डेरिवेशन करेंगे। तीसरी डेरिवेशन करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉल जब पहुँच आई तो उसको टोटल कितना टाइम लगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन। और उसके बाद जो लास्ट डेरिवेशन करेंगे वो होगा ये जो बॉल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि आपको पता है जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो ये दोनों डिस्टेंस कवर कर रही होती है, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी। आप देखें ये ऊपर भी जा रही है और ये आगे भी जा रही है, बॉल ऊपर भी जा रही है और बॉल देखें यहाँ से यहाँ तक भी तो पहुँची है, यानी आगे भी जा रही है। तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस इसने कवर किया है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, और ये तो हमने कह दिया मैक्सिमम हाइट है यहाँ तक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया है बॉल ने टोटल, वो कहलाता है रेंज। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, ये रेंज कहलाता है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है बॉल का, ये क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है, ठीक है। तो रेंज की, हाइट की और टाइम, 2 टाइम है हमारे पास। तो टोटल आपके पास 4 डेरिवेशंस हो गई हैं जो हम इस वीडियो में जो है वो ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइड पे लिख भी दी हैं सारी, आप यहाँ पर देख लें।
अच्छा, ये टी डैश है, पहले मैंने स्मॉल टी लिख दिया था, लेकिन जब मैंने आपकी बुक में देखा तो वहाँ पर क्या था जी, टी डैश लिखा हुआ था, यानी कैपिटल टी और ऊपर यहाँ पर आपके पास सिंबल लगा हुआ था। तो आप देखें आगे, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, वो टाइम जब एक बॉल को लगता है, एक फुटबॉल को लगता है मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो उसको टाइम लगता है, वो टाइम आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ पर वो टाइम कहलाता है जी टी डैश। ठीक है, टी डैश, ये आपके पास वो टाइम है जो एक बॉल को लगता है यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए। उसके बाद टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जहाँ से आपने उसको थ्रो किया है, जहाँ यहाँ से आपने उसको किक किया है ना, तो यहाँ से लेकर, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी यहाँ से लेकर टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, उस पॉइंट तक जहाँ वापस जाकर ये ग्राउंड को हिट करती है, यानी इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो उसको टाइम लगा है वो क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इसके बाद आता है हाइट ऑफ, दो डेरिवेशन यहाँ तक आपकी हो गई हैं। इसके बाद आपके पास आता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब है कि जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे हो प्रोजेक्टाइल, यानी उसके बाद मज़ीद ऊपर ना जाए, तो ये जो इसका जो डिस्टेंस कहलाएगा वर्टिकल डिस्टेंस, ये कहलाता है हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, एच के नीचे आप छोटा सा MAX यानी मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज खाली कैपिटल H भी आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में कैपिटल H लिखा गया है। तो ये आपके पास कहलाता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, चूँकि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है ना, यानी y एक्सिस, ये y एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस x एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रहा है ना, तो वो रेंज कहलाता है और उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करती है वो रेंज कहलाती है और उसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल R से। तो यहाँ तक आपको चारों चीज़ें पता चल गई हैं। ठीक है, टी डैश क्या है, कैपिटल टी क्या है, एच क्या है और आर क्या है। तो इन चारों की अब हम डेरिवेशंस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे किसकी, कि ये जो बॉल है जिसको आपने थ्रो किया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची, यानी अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँची है, तो उसको कितना टाइम लगा है, टी डैश। सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे किसकी, टी डैश की। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ये सबसे पहले आप डिफाइन कर देंगे टी डैश होता क्या है। वैसे ऊपर हमने पढ़ लिया, मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया। क्या होता है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वो पॉइंट जो एक प्रोजेक्टाइल लेती है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ समिट या फिर टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और उसको डिनोट करते हैं टी डैश से। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉल पहुँची है ना, तो उसको जो टाइम लगा है वो टी डैश है। इसकी डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, अब जब वेलोसिटी जो बॉल की थी, इनिशियल वेलोसिटी v आई थी ना, यहाँ से जब आपने उसको थ्रो किया था, यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे आपने ऐसे बॉल को थ्रो किया था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, v आई। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं ना, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, जैसे ये वाली है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक अलॉन्ग x एक्सिस होता है और एक अलॉन्ग, ये अलॉन्ग x एक्सिस होता है और एक अलॉन्ग क्या होता है, y एक्सिस होता है। इसको आप कह रहे होते हैं VIX, और जो अलॉन्ग y एक्सिस होता है उसको आप कहते हैं VIY। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, VIX होता है और एक आपके पास होता है VIY। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ना। तो इनिशियली तो देखिए बॉल ऊपर भी जा रही है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है वेलोसिटी का, और बॉल आगे भी जा रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। और आपने एक बात पढ़ी थी कि जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बराबर होता है इनिशियल फाइनल कंपोनेंट के, यानी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, हॉरिजॉन्टल, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो यहाँ पर जो थी ना उसकी वेलोसिटी, वही यहाँ पर भी है, वही वेलोसिटी उसकी यहाँ पर भी होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रही हूँ x एक्सिस पर। ठीक है, वही वेलोसिटी उसकी यहाँ पर भी होगी, सिमिलर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को अलॉन्ग x एक्सिस निगलेक्ट कर दिया है तो कोई फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस बॉल पर नहीं लग रही है। जब कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस क्या है, ज़ीरो है। एयर रेजिस्टेंस तो आपने निगलेक्ट कर दिया ना, तो जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। तो एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी चेंज
नहीं हो रही है। तो जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है वर्टिकल वेलोसिटी जो है इनिशियल और उसके बाद जो फाइनल होती है वो टोटली चेंज होती है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है। इनिशियल यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, और यहाँ जब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचती है बॉल तो वो ऊपर तो नहीं जा रही होती ना, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वो ऊपर तो नहीं जा रही है और तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो VFY क्या हो जाता है, ये पॉइंट याद रखना है, VFY क्या हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, कहाँ पर ज़ीरो होता है, मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर VFY ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हाइट होती है, इससे ऊपर तो बॉल नहीं जाती, तो वो कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। बस ये कुछ आपने चीज़ें याद करनी है ताकि ये डेरिवेशन आपको समझ आ जाए। वैसे ये सारा आपको जो इससे पहले वीडियोस बनाई हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर की है। तो यहाँ पर क्या है, आपने अब डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करनी है जी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है और टाइम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद है, तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है, और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अच्छा वाई क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि देखें बॉल हम जो है ना मैक्सिमम हाइट तक पहुँच रहे हैं, तो ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, ये कैसा डिस्टेंस है, तो हाइट। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज़ की है, यहाँ पे y आपने लगाया है VF इक्वल है VI प्लस AT, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। इस सब के साथ यहाँ पर y क्यों लगाया है, क्योंकि आप देखें टाइम यहाँ से लेकर मैक्सिमम हाइट तक है, और मैक्सिमम हाइट को अगर आप देखें ना तो मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल की वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, यानी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो इसलिए हम टाइम भी तो वही निकाल रहे हैं ना मैक्सिमम हाइट तक रीच करने का, तो वो भी अलोंग वाई एक्सिस, यानी वाई हम इसलिए लगा रहे हैं। तो VF के साथ वाई लगा दें, VI के साथ वाई, और A के साथ वाई लगा दें, और साथ में T लिख दें। अच्छा, अब AY यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। AY किसके बराबर है, माइनस जी के ना, तो AY की जगह क्या लिख दिया है, माइनस जी। अच्छा, स्मॉल t है तो उसको आपने जिससे डिनोट किया हुआ है ना टाइम को, टाइम टू रीच टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो वो t डैश है ना, तो उसी को आपने यहाँ पे लिख देना। मैंने स्मॉल t लिख दिया था, खैर आपकी बुक में चेक किया तो वहाँ पर t डैश लिखा था, तो इसलिए इसको फिर मैंने चेंज किया, तो ये t डैश है। ठीक है, इसी तरह आगे VFY कर दिया और VIY बाकी सारा वैसे लिख दिया, बस AY की जगह माइनस जी और t की जगह ये लिख दिया। अब VFY को ज़ीरो पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि देखें इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट तो था, क्योंकि बॉल ऊपर तो जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट को पहुंची तो उससे ऊपर बॉल नहीं गई। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, VFY क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि ऊपर की तरफ बॉल मजीद नहीं जाएगी, उसके बाद बॉल नीचे आना स्टार्ट कर देगी। तो इस पॉइंट पे बॉल थोड़ी देर रुकती है, तो इस पॉइंट पे उसकी जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है ना ऊपर जाने वाली, वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो VFY क्या कर देना है, ज़ीरो। VI तो उसी तरह लिख दिया, y की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा, बिकॉज आपको पता है VIY किसके बराबर होता है, VI साइन थीटा की, और VIX बराबर होता है VI कॉस थीटा के। तो x तो नहीं है, y है ना, तो इसलिए साइन थीटा। तो VIY किसके बराबर है, VI साइन थीटा प्लस माइनस माइनस g एज इट इज लिखा, और t डैश वैसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जी टी डैश, देखिए हमें ये टी डैश की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ तो नेगेटिव साइन है, तो हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो ये जी टी डैश दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और VI साइन थीटा इसी तरह लिखा रहा। उसके बाद टी डैश की वैल्यू चाहिए ना आपको। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने टी लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर देंगे, टी डैश। ठीक है, तो ये टी डैश की वैल्यू आपको चाहिए ना, तो टी डैश इधर ही रहे, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, VI साइन थीटा, और जो जी मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ गया, तो VI साइन थीटा अपॉन जी। बस ये आपके पास इसका जो है ड्राइव होकर ये फार्मूला आ गया है। ये फार्मूला आपने कब यूज़ करना है, जब आपके प्रोजेक्टाइल जो है, आपको टाइम रिक्वायर्ड हो कि प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है, तो उस वक्त जो उसको टाइम लगता है, कितना लगता है, तो वो आप इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, और ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने AY की जगह G लिख दिया, ठीक है, माइनस जी, और VIY की जगह साइन थीटा, और उसके बाद अरेंज की और T की वैल्यू निकाल ली। ठीक हो गया। उसके बाद आपने निकालना है टोटल टाइम ऑफ
फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो टोटल टाइम एक प्रोजेक्टाइल को लगता है यहाँ से यहाँ पूरा ट्रेवल करने के बाद, वो कहलाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ना। तो इसको आप पढ़ भी लें, क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल, वो टाइम जो एक प्रोजेक्टाइल लेती है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन के पॉइंट से लेकर टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, उस पॉइंट तक जहाँ वो ग्राउंड को हिट करती है, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसको हम क्या कहते हैं जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसको अब आगे देख लेते हैं, इसकी डेरिवेशन हमें किस तरह से करनी है। ठीक है, तो टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन के लिए आपने क्या करना है, सिंपल, आपको पता है कि पहले जो हमने टाइम निकाला था ना, वो इस तरह था कुछ ना, यहाँ तक का टाइम निकाला था। टाइम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोजेक्टाइल ने पहुँचना था, और उसका टाइम क्या निकाला था, टी डैश, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक का। लेकिन अभी पूरा निकालना है ना, तो यहाँ ये देखें, ये इसका हाफ है ना, हाफ आपको पता है कि वो टी डैश है, तो दूसरा हाफ आपने अभी निकालना है। तो जाहिर बात है जितना उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा था, उतना ही यहाँ से वापस नीचे पहुँचने में भी लगेगा, तो वो भी कितना होगा, टी डैश ही होगा। तो हमें टोटल निकालना है ना, तो टोटल ये वाला टाइम यहाँ से यहाँ तक का टी डैश और ये वाला टाइम यहाँ से यहाँ तक का टी डैश, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा जो हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या कह देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है टी डैश प्लस टी डैश। ये वाला टी डैश कौन सा, वो टाइम जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा है, और दूसरा टी डैश कौन सा, कि हाइट से वापस ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगा है। तो अब इनके पीछे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 + 1 2 और टी डैश। ठीक है, अब टी डैश की वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाली है, टी डैश किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा अपॉन जी के। तो टी डैश की यही वैल्यू जो आपके पास आई है, वी आई साइन थीटा अपॉन जी, आप टी डैश की जगह पुट कर दें और उसके बाद 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे जी। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन है। तो होप सो आपको ये दोनों डेरिवेशंस क्लियर हो गई हैं। हमने 4 डेरिवेशंस करनी थी, जिनमें से जो आपके पास 2 डेरिवेशंस थी, वो एक तो थी टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और दूसरी आपके पास थी जी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन थी। ठीक है, तो अब हम इनको जो है यहाँ पर बुक से भी देख लेते हैं। आपके पास ये जो टी डैश वाली है ना, ये टी डैश वाली, ये डायरेक्ट आपके पास कौन सी डेरिवेशन है, वी आई साइन थीटा अपॉन जी। इन्होंने डायरेक्ट आपको फार्मूला दे दिया है। इन्होंने कहा है कि ये जो टाइम टोटल टाइम फ्लाइट को लगा था ना प्रोजेक्टाइल को पहुंचने में, टोटल टाइम जो अभी हमारा आंसर आया है या अभी जो हमने ड्राइव किया है, वो क्या आया है जी, टोटल टाइम प्रोजेक्टाइल को लगा है, यहाँ पे आप देख लें वो क्या है, 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर भी देख लें वो क्या है, 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी। तो ये टोटल टाइम है, ठीक है, जो उस प्रोजेक्टाइल को लगा है, यानी पूरा जो उसने ट्रैवल किया है उसको कितना टाइम लगा है। और ये टी डैश कौन सा था, जो उसको मैक्सिमम हाइट में पहुंचने का टाइम लगा है ना। तो बुक में इन्होंने क्या किया भाई, टाइम पहले टोटल वाला निकाल लिया और फिर इस टोटल टाइम का हाफ कर दिया, क्योंकि ये टी डैश हाफ टाइम है ना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, तो बस उसका हाफ कर लिया है, तो टी डैश की वैल्यू आ गई है। लेकिन उन्होंने इसके लिए डेरिवेशन की है फिर, तो हमने क्या कर लिया, हमने जो है सिंपल क्या कर लिया कि उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम पहले निकाल लिया और उसके बाद उसका डबल कर लिया, तो हमारे पास ये वाला टाइम आ गया टोटल टाइम। ठीक है, और उन्होंने उस डबल वाले का हाफ कर लिया है, बुक पे डबल वाले का हाफ कर लिया और हमने क्या कर लिया, उसका डबल कर लिया है, तो टोटल टाइम आ गया। तो बात एक ही है, आप जो है आपको अगर बुक बड़ी ईजी लग रही है तो आप ये कर लें, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक है, आप कोई भी जो है तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास आता है थर्ड डेरिवेशन। 2 हो गई है ना, 4 है टोटल, तो तीसरी है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमें टाइम का जिक्र नहीं करना, टाइम दोनों निकालनी है, 2 टाइम थे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का और टोटल टाइम, तो दोनों हमने निकालनी है। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस यहाँ से हमने किक किया है ना फुटबॉल को, तो यहाँ से वो गई और यहाँ तक पहुँचने में उसने कितना जो है उसकी मैक्सिमम हाइट, सॉरी कितनी है, टाइम कह रही हूँ मैं, टाइम नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल की, वो हम किस फार्मूले से निकालेंगे और या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने डेरिवेशन करनी है। अब हाइट क्या है, देखें अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या ट्रैवल किया है, डिस्टेंस। तो वही अगर आप ऐसे जा रहे हैं ऊपर से नीचे, जिसको हाइट का नाम दिया हुआ है, तो ये भी डिस्टेंस नहीं होगा, क्यों, ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है, तो आप कहेंगे ये जो हाइट है ये एक्चुअल में कोई डिस्टेंस ही है।
ठीक है, जो ट्रैवल किया है एक प्रोजेक्टाइल ने। तो हमने असल में वो मैक्सिमम डिस्टेंस ही निकालना है, दूसरे लफ्ज़ों में बोलें तो। ठीक है, हाइट तो निकालनी है लेकिन उसको हम मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, पहले तो डिफाइन कर लेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है क्या। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। ये देखिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना। क्यों वर्टिकल डिस्टेंस है? क्योंकि ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना। यहाँ पे वाई एक्सिस होता है और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो ये देखिए, हाइट किस एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के ना। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय इट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। जो एक प्रोजेक्टाइल जो है वो लेती है अपने जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है वर्टिकल मोशन में, जो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, दैट इज 2as इक्वल है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। आपने यहाँ पे ऊपर लिख लेना है, ठीक है। क्या लिख लेना है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कि आप जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और आपके पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अच्छा, अब चूंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, y, ठीक है ना। तो 2a के साथ क्या लगा दिया, y। अच्छा, डिस्टेंस असल में क्या है, हाइट ही है ना। तो डिस्टेंस की जगह हमने क्या लगा दिया, हाइट। vf y का स्क्वायर माइनस vi y का स्क्वायर, ठीक हो गया। y लगा दिया सबके साथ। अब ay यानी एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस क्या है, ग्रेविटी तो है। वाई एक्सिस पे बॉल पे कौन सी फोर्स लग रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्योंकि बॉल का मोशन अपवर्ड है और ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो बॉल का मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो ये अगेंस्ट की वजह से यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव। तो आपने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो अब जहाँ ए वाई है वहाँ पे आपने माइनस जी लिख दिया, बाकी एच लिख दिया इधर। वी एफ वाई, अब मुझे बताएं मैक्सिमम हाइट पर, ये बात हमने बहुत बार डिस्कस कर ली है, मैक्सिमम हाइट पर बॉल ऊपर नहीं जाती तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, यहाँ से ऊपर तो नहीं जाएगी ना, आगे तो जा रही है। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी तो है लेकिन वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी क्या हो गई है, ज़ीरो। तो उसकी जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है वी एफ वाई वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है वर्टिकल वेलोसिटी। तो हम कहेंगे वी एफ वाई क्या हो गई है, ज़ीरो। ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो ही होगा। और यहाँ पे वी आई वाई का स्क्वायर उसी तरह लिख दिया। अच्छा, ये माइनस हमने स्टार्ट में लगा दिया 2gh, माइनस 2gh आ गया। ये वाला तो पूरा फैक्टर ही आपके पास खत्म हो गया, माइनस उसी तरह लिख दिया वी आई स्क्वायर वाई। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, नीचे आ गया 2gh, इधर आ गया। अच्छा, वी आई वाई, तो वी आई वाई किसके बराबर होता है, वी आई साइन थीटा के। वी आई वाई किसके बराबर है, वी आई साइन थीटा के। और अगर इसका स्क्वायर है तो इस पूरे कंपोनेंट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और फिर स्क्वायर इन पे अलग अलग अप्लाई कर दें, वी आई का स्क्वायर अलग कर दें और साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दें। तो ये इस तरह की है, ठीक है, वी आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना है हाइट ना, हाइट निकालनी थी तो हाइट को सेपरेट कर लेंगे, 2g मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपके पास हाइट का फार्मूला आ गया, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का। तो हम जो है क्या कह सकते हैं, वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि हम जो है प्रोजेक्टाइल की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड कर सकते हैं, अगर उसका आपको मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है। किसका मैग्नीट्यूड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का। क्यों हम ये कह रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में कौन सी वेलोसिटी आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है तो आप इजीली हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास यही फार्मूला यहाँ पर बुक में भी दिया गया है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का, और यूज़ भी उन्होंने भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही की है, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर। खैर ये है वही 2as इक्वल है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। सॉल्व किया तो आपके पास h इक्वल है वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हाइट की वैल्यू आ गई वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब नेक्स्ट डेरिवेशन आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की है, जो कि लास्ट डेरिवेशन है, ठीक है। टाइम की आपने दोनों डेरिवेशंस निकाल ली हैं, हाइट की निकाल ली, ठीक है। अब लास्ट है रेंज की। तो रेंज क्या होता है, रेंज आपके पास यहाँ से आपने थ्रो किया है ना प्रोजेक्टाइल को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग एक्स एक्सिस। आपके पास दो तरह से डिस्टेंस होंगे ना, यानी अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। तो देखें हाइट कैसा डिस्टेंस था, अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन ये जो रेंज है ना ये अलोंग यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम लिख देंगे रेंज क्या है, आर से डिनोट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। के एक प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो रेंज कहलाती है। अच्छा, अब रेंज के लिए हम जो है एग्जैक्टली वही फार्मूला यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
आपने इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली थी, तो हम क्या फार्मूला यूज़ कर रहे थे, S इज इक्वल्स टू वी टी। एस की जगह हम एक्स लिख रहे थे और इसकी जगह वी आई एक्स, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, ये तो याद रखें यहाँ पे सारे एक्स कंपोनेंट्स आएंगे, तो वी आई एक्स और टी लिख दिया है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है x को अब हम किससे जो है यहाँ पे नोट कर देंगे, ये r है, x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेंज को, वी आई एक्स, तो x हटता है तो आप क्या लगा रहे होते हैं यहाँ पे, वी आई एक्स कौन सा होता है, वी आई कॉस थीटा, अगर y होता तो वी आई साइन थीटा, तो यहाँ x है तो वी आई कॉस थीटा है। t को कैपिटल T क्यों लिख दिया, तो देखें रेंज जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है, तो टाइम भी हम कौन सा लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम, यानी कि ये देखिए ना रेंज टोटल डिस्टेंस है, तो टाइम भी आपको वो हाफ टी डैश वाला नहीं लेना, क्योंकि वो तो हाइट तक है, तो रेंज तो आगे भी तो है यहाँ तक, तो आपको वो वाला टाइम लेना है जो पूरा यहाँ तक हो, तो वो कौन सा था, टी, कैपिटल टी, जो हमने अभी पीछे ड्राइव किया है, ठीक है। तो स्मॉल टी को आपने किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल टी, वो टाइम जो पूरा ये रेंज जो है टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टोटल टाइम लगा है वो ले लिया। वी आई कॉस थीटा एज इट इज़ लिख लें, कैपिटल टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पीछे, ठीक है। कैपिटल टी टोटल टाइम है और उसकी वैल्यू आई थी 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी, तो टी की वैल्यू आप पुट कर दें 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी। अब क्या होगा, 2 आप स्टार्ट में लिख दें, वी आई दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वी आई स्क्वेयर हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा साथ में लिख दिया और जी नीचे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी होती है 2, इनको अरेंज कर दिया, वी आई स्क्वेयर स्टार्ट में 2 साइन थीटा पहले कॉस थीटा बाद में, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर आए तो आपने मैट्रिक क्लास में जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी तो उनमें इसको पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा, वी आई स्क्वेयर एज इट इज़ और नीचे जी, तो रेंज की ये डेरिवेशन आ गई। और ये फार्मूला आपने यूज़ करना है जब आपसे कहा जाए कि रेंज फाइंड करके दें प्रोजेक्टाइल की, या फिर आपको ऐसे कह दें कि टोटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने ट्रैवल किया है वो निकाल कर दें, तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, समरी हम देख लेते हैं क्या पढ़ा है हमने टी डैश पढ़ा है। टी डैश वो टाइम था जो एक प्रोजेक्टाइल को लगता है, ठीक है, यहाँ तक, यानी इधर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को वो टी डैश होता है। टी कौन सा टाइम होता है, यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस नीचे, यानी दोबारा से टी डैश, दोनों टी डैश को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल टाइम आता है और वो 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल होता है। हाइट क्या होती है, ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी वर्टिकल डिस्टेंस। ये क्या होता है, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। और रेंज क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करती है वो रेंज कहलाती है, और इसका फार्मूला है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जो अभी हमने ड्राइव किया है। और इसके अलावा इन दोनों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, आप देख लें, टी जो है वो टोटल डिस्टेंस है ना ये, और ये हाफ डिस्टेंस है, तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितना आया, 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी। तो बुक में उन्होंने क्या किया है कि हाफ निकालने के लिए ना टोटल को 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया उसका, ठीक है। तो 2 से जैसे ही इस वाले को हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर आएगा वी आई साइन थीटा अपॉन जी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये वाला डबल है और ये वाला इसका हाफ है, ठीक है, ये हाफ और ये उसका डबल। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपको याद होने चाहिए चारों, और उसके अलावा इनको ड्राइव कैसे किया है ये आप बार बार प्रैक्टिस करें इसकी, ताकि ये आपको याद रहे। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद हम एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी बुक में ना इन्होंने एंगल्स को डिस्कस किया हुआ है। चले मैं यहाँ पे मैंने देखा है ये पॉइंट, तो एंगल्स को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 45 डिग्री पे जो है ये रेंज मैक्सिमम है। देखें 250 पे पहुँची है 45 डिग्री पे, यानी आपने जब एक बॉल को या एक फुटबॉल को किक किया है ना 45 डिग्री पे अगर आपने उसको किक किया है ना, तो वो देखें सबसे आगे गई है, रेंज सबसे ज़्यादा उसने कवर किया है। जबकि आप 45 से थोड़ा इंक्रीज़ कर दें 60 डिग्री पे, जब आपने किया है ना 60 डिग्री पे किया है तो थोड़ा सा कम हो गया है, 75 डिग्री यानी और बढ़ाएं, 75 डिग्री पे किया है तो और कम हो गया है। यानी आप 45 पे करें तो मैक्सिमम आ रहा है, 45 से बड़ा करें तो कम हो रही है रेंज। चलें 45 से छोटा करके देखते हैं, 30 डिग्री पे फेंक के देखें तो फिर से कम हो रही है, 15 पे फेंकें तो और कम हो रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये किस तरह से लिखा हुआ है और मैक्सिमम
रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना देती हूँ इसके बाद, ठीक है। उसमें मैं आपको ये सिखा दूंगी कि ये कैसे हो रहा है। और इसके अलावा ये एक छोटा सा फार्मूला ऊपर आपको इन्होंने दिया हुआ है, किसका फार्मूला है ये, रेंज मैक्सिमम का, यानी रेंज मैक्सिमम कैसे होगी और कब होगी। तो आपने जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसमें आपने बस ये 4 डेरिवेशंस मैंने आपको करवा दी, आपने वो देख लेनी है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपका ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देती हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।